हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास गुप्ता। आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम देखने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें विचार कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि ये क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक इम्पोर्टेंट एसिड है जो कि बहुत सारा यूज है, जैसे कि खाद वगैरह यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में भी मल्टीपर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर ये क्या है कि जो हमारी कार की बैटरी है उसमें तेज़ाब के रूप में जो रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही रहता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, इसे किंग ऑफ एसिड के भी नाम से जानते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का ये है कंटैक्ट प्रोसेस, यानी कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है उसका ये फ्लो शीट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इनिशियल में क्या करते हैं, ये मोल्टेन सल्फर स्टोरेज का एक टैंक है, यानी कि जो सल्फर है ना जनरली वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो मोल्टेन स्टेज में है, यानी कि पिघला हुआ है। ठीक है, इसको हम पंप के थ्रू पंप करेंगे और यहाँ पे बर्नर के पास लेके जाएंगे, बर्नर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, और बर्नर में क्या करेंगे, यहाँ पे एयर कंप्रेसर के द्वारा, ठीक है ना, एयर कंप्रेसर के द्वारा एयर को कंप्रेस करके इसको एयर ड्रायर में लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एयर में जो भी मॉइस्चर वगैरह रहेगा इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, यानी कि एयर को मॉइस्चर फ्री बनाते हैं, एकदम ड्राई बनाते हैं। और फिर इस एयर को हम लेके जाते हैं बर्नर में। यहाँ पे एयर और मोल्टेन सल्फर दोनों एक साथ जाता है, यानी कि एयर यहाँ पे ये एयर है, एयर का है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से एयर से ऑक्सीजन मिलेगा और ये क्या है, ये सल्फर है। तो यहाँ से आया तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, क्या है, S+O2, ये बनाएगा SO2। ठीक है ना, ये पहली रिएक्शन है। ये बर्नर के अंदर ये पहला रिएक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर रहता है वो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है ना, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर रहता है बर्नर के पास। और फिर इसको यहाँ पे SO2 बनता है। ठीक है, SO2 का पूरा कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ कन्वर्जन बाकी रह जाता है। यहाँ पे फिर क्या है, ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि 500 से 600 है, लेकिन आगे हमको 420 टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या है, हीट, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम पानी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम पानी का यूज करेंगे, यहाँ पे H2O। ठीक है ना, यहाँ से और ये स्टीम यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेचर है 500 से 600 है, तो यहाँ से एयर ये हीट एक्सचेंजर उससे होके जाएगा, यहाँ पे हम पानी यूज़ करेंगे तो ये पानी क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें एक हीट का ट्रांसफ़र भी हो जा रहा है और हमें यहाँ पे एक इकोनॉमिक मिल रहा है कि जो स्टीम अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी प्लांट में तो उस स्टीम को बनाने के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से इसका हीट को यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं, यहाँ से स्टीम बन गया। ठीक है, फिर ये स्टीम को कहीं भी अगर हमें प्लांट में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज में ले लेंगे। फिर आगे आया, यहाँ पे 420 इसका टेम्परेचर रहता है। अब ये SO2 है, और भी सारे इसमें डस्ट वगैरह रहता है, तो जो इसको गैस फिल्टर से पास कराते हैं, ये गैस फिल्टर। यहाँ से क्या है, यहाँ से ये SO2 आगे जाने देता है। ठीक है ना, और बाकी जो डस्ट वगैरह है वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे रुक जाता है, फिर उसको यहाँ से सेपरेट हो जाता है डस्ट, और यहाँ पे आता है SO2। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, क्योंकि जो एयर है और सल्फर इसका पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता है, तो कुछ एक्सेस ऑक्सीजन वहाँ पे रहता है, और बाकी और यहाँ से हम एयर इसको दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये है, ये ये फर्स्ट स्टेज है, ये जो पूरा है वो 2 स्टेज कैटेलिटिक चैम्बर है।
तो ये है, ये जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहेगा और इसका 2 ATM 2 वायुमंडलीय इसका प्रेशर रहेगा, दाब रहेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन ये होगी, SO2 है प्लस O2 ऑक्सीजन से मिलेगा, ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटेलिस्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके प्रेजेंस में ये बनाता है SO3, ठीक है। यहाँ पे SO3 बनता है, ये दूसरा रिएक्शन है, SO2 से SO3 बना, ठीक है। यहाँ पे SO3 में पूरा पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ से हम लेके आते हैं, ये इसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर कैटालिटिक चैम्बर, और इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर कैटालिटिक चैम्बर। तो इसको हम यहाँ पे जो है SO3 बना है उसका टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा दिए हैं, यहाँ से हम पास कराएंगे इसको SO3 को, ठीक है। यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से फिर वापस इधर आ जाएगा दूसरे चैम्बर में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पानी का यूज करते हैं हम, ठीक है, पानी का यूज करते हैं। यहाँ पे फिर स्टीम का फॉर्मेशन होता है कि स्टीम बन जाता है, फिर इसको हम प्लांट में कहीं यूज कर लेते हैं, ये स्टीम का यूटिलाइज कर लेंगे। और जो यहाँ पे आता है लगभग इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा करते हैं, फिर यहाँ पे आता है इस चैम्बर में। यहाँ पे इस चैम्बर में इसका टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पे जो है चैम्बर ये 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो SO3 है, कुछ तो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है और बाकी जो कन्वर्जन नहीं हुआ है SO2 वो इधर से आएगा और यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 97 से 98% 97 से 98% SO3 हमको प्राप्त हो जाता है, यानी कि कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा रहता है, यहाँ से 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड चैम्बर का टेम्परेचर है, यहाँ से निकल के आया है। तो अभी हमको फिर इसे ठंडा करना है, तो ये इसको HE से पास करेंगे, हीट एक्सचेंजर से। यहाँ पे हम फिर पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो SO3 बना, इसका जो हीट है वो ऑब्जर्व कर लेगा पानी और स्टीम बन जाएगा, और बाकी फिर इसको एयर कूलर से हम पास कराते हैं ताकि इसका टेम्परेचर और कम हो जाए। यहाँ पे इसका लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये SO3 है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसको लेके जाएंगे वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन टावर में, एक प्रकार का कॉलम है। यहाँ पे SO3 गैस नीचे से जाएगा और ऊपर से क्या है, यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 का स्प्रे कराते हैं थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 का स्प्रे कराते हैं और ये SO3 है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, ये पहला रिएक्शन था, ये दूसरा, ये तीसरा रिएक्शन ये होता है SO3 प्लस ये H2SO4 ये जो रिएक्शन होगा तो ये वॉल्यूम बनाएगा, ठीक है। वॉल्यूम H2S2O7, यानी कि हाइड्रोजन 2 था तो 2 हाइड्रोजन हो गया, सल्फर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो H2 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे यानी कि O7। इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन टावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बन गया। अब इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, यहाँ नीचे से आएगा, पास होगा, और यहाँ पे ये वाटर कोल्ड पाइप चिलर, ये हीट एक्सचेंजर है, इससे हम पास कराएंगे। हीट एक्सचेंजर में हम पानी का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे पानी का यूज करेंगे इसको ठंडा करने के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा वॉल्यूम, फिर इसको वॉल्यूम स्टोरेज टैंक में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमको प्राप्त हो गया। अब वॉल्यूम प्राप्त हो गया तो अब इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम को वाटर से फिर डाइल्यूट कराएंगे, वाटर के साथ डाइल्यूट कराएंगे, यानी कि जो चौथा है वो रिएक्शन ये होगा, हमारे पास H2S2O7 है और प्लस पानी है H2O, इसका डाइल्यूशन हम कराएंगे तो ये क्या बनेगा, H2SO4
4 दो, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। सल्फर 2 इधर है, सल्फर ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 7 और एक ये 8, यानी कि 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन भी हो गया, यानी कि ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, यानी कि यहाँ पे हम पानी, यहाँ पे H2O के साथ इसको डाइल्यूट कराएंगे और फिर हमें यहाँ से H2SO4 प्राप्त होगा। इस H2SO4 को फिर हम इधर से वापस अल्यूम ऑब्जर्वेशन टावर में इसकी कुछ मात्रा को भेज देंगे, ताकि जो SO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है उधर करेगा। बाकी जो H2SO4 है वो इधर हम भेज देंगे, ठीक है ना, इधर आ जाएगा। 99% H2SO4 स्टोरेज टैंक है, इधर हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर कर लेंगे। बाकी कुछ सल्फ्यूरिक एसिड इधर आता है, ये ड्रायर से होके जाता है, जिससे कि क्या है, ये एयर को ड्राई करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इधर से ड्राई इसको करके फिर इधर से वापस इधर से घूम के इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से पंप के माध्यम से इसको पंप करके ये 98% H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्जर्वेशन टावर है, यहाँ से हम H2SO4 को हम इसमें स्प्रे कराएंगे फिर। और यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन टावर में जो बचा हुआ SO3 है, जो अनरिएक्टेड है, जो रिएक्ट नहीं किया है, रिएक्शन नहीं हुआ है, वो यहाँ से आ जाएगा फिर इसमें, और ये H2SO4 के साथ डाइल्यूट हो जाएगा इसमें। और बाकी जो इसमें एक्सेस जो गैस वगैरह बच गया, यानी कि स्पेंट गैस, वो यहाँ से बाहर रिलीज कर देंगे। उसको फिर हम ये स्पेंट गैस है, इसको हम कलेक्ट करके फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे जो भी है प्लांट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमको H2SO4 मिल गया। H2SO4 को फिर यहाँ पे हम, ये है हीट एक्सचेंजर है, ठीक है ना, ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें आएगा और इसमें ठंडा होगा, फिर ठंडा होकर फिर यहाँ पे स्टोरेज टैंक में आ गया H2SO4 के, और इसकी कुछ पार्ट को फिर हम इधर वापस भेज देते हैं, ताकि ये इससे सर्कुलेशन होता रहे पंप के माध्यम से। तो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की कंटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।